दिवाली से पहले हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों की दिवाली। सीएम ने बड़ा तोहफा देने की कर दी घोषणा। पेंशनरों की भी हुई बल्ले बल्ले। वक्त से पहले खातों में दस्तक देगी लक्ष्मी और पटाखे फूटने से पहले मोबाइल में होगी सैलरी के मैसेज की खटाखट। कर्मचारियों और पेंशनरों को न सिर्फ सैलरी मिलेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हाथ में आएगा। जानेंगे तो फूले ना समाएंगे। सीएम ने दोनों हाथों में दे दिए देसी घी के लड्डू। जी हां, सीएम सुक्खू ने हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन तोहफे दिए हैं। ऐसे में कर्मचारियों के दोनों हाथों में तीन तीन लड्डू हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवाली पर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने शुक्रवार शाम के वक्त सचिवालय में बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि दिवाली को देखते हुए इस बार अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन के लिए कर्मचारी पेंशनर को 1 नवंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने 4 दिन पहले 28 अक्टूबर को सैलरी पेंशन देने का फैसला लिया है। सीएम सुक्खू ने सभी कर्मचारियों और पेंशनर को 1 जनवरी 2023 से देय 4% महंगाई भत्ते की किस्त देने की घोषणा की है। इससे 1,80,000 कर्मचारी और 1,70,000 पेंशनर लाभान्वित होंगे। इससे आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकारी कोष में 600 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। सीएम ने कहा कि जिन भी कर्मचारियों के मेडिकल बिल लटके हुए हैं उसके भुगतान के आदेश दे दिए गए हैं। किसी भी कर्मचारी का कोई मेडिकल बिल पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। उनकी सरकार वित्तीय अनुशासन में रहकर काम कर रही है ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1 महीने में कर्मचारियों की सैलरी लेट करके 3 करोड़ रुपए की बचत की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि भारत सरकार की तरफ से समय समय पर जारी की जाने वाली महंगाई भत्ते की दरें एनपीएस अधिकारी और कर्मचारियों को प्रदान की जाएंगी। इसे लेकर 10 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने कहा कि 75 साल की उम्र से अधिक सभी पेंशनरों का पूरा एरियर प्रदान कर दिया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी ट्रेजरी अभी तक ओवरड्राफ्ट नहीं हुई है। हमने 11 दिसंबर 2022 को जब सत्ता संभाली तो उस दौरान गंभीर वित्तीय स्थिति थी। हमने दृष्टिकोण अपनाया और आर्थिक अनुशासन के लिए रणनीति बनाई। 1 साल के भीतर ही 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया। फिर भी मीडिया में ऐसा दिखाया गया कि तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने चुनावी बेला में मुफ्त की रेवड़ियां बांटी और सरकारी खजाने पर बोझ डाला। अब झूठ के सहारे राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के जो भी मेडिकल बिल होंगे उन्हें तुरंत प्रभाव से जो भी पेंडेंसी है उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने से लगभग 1,15,000 कर ओपीएस लागू, किंतु कुछ अधिकारी तथा कर्मचारी अभी भी एनपीएस के तहत है। महंगाई भत्ते को नियमित रूप से न दिए जाने के कारण इनके एनपीएस अंशदान में यथोचित वृद्धि न होने के कारण इन्हें पेंशन संबंधी लाभ में भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है। जो 1300 के करीब हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उन 1300 के सरकारी कर्मचारी एनपीएस के तहत है। उनमें जो उनका अंशदान है उसमें वृद्धि के कारण उनको नुकसान होता है। अतः सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने महंगाई भत्ते की दरों को एनपीएस अधिकारी तथा कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। इस बारे में हमने 10/10/2024 को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे लगभग 1364 अधिकारी तथा कर्मचारियों को लाभ होगा। ये जो ओपीएस के दायरे में ना आकर एनपीएस के दायरे में होते हैं उनको इसका लाभ होगा। इसी तरह 75 वर्ष से अधिक की आयु के जितने भी पेंशन कर्मचारियों का एरियर की बात है उनका सारा एरियर प्रदान कर दिया जाएगा। मैं प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 1/1/2023 देय
1/1/2023 से देय महंगाई भत्ते की 4% की किस्त देने की घोषणा करता हूं। इससे प्रदेश के 1,80,000 कर्मचारी और 1,70,000 पेंशनरों को लाभ होगा तथा सरकारी कोष पर जो आने वाला अभी जो वित्तीय वर्ष है 600 करोड़ रुपए का प्रहार पड़ेगा।